जरा एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आप भी रोज सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज कोई आपको देखे, कोई आपकी काबिलियत पहचाने, कोई आपकी मेहनत समझे, या कोई आपको वो मौका दे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग इसी इंतजार में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें चुने, हमें सराहे, हमें आगे बढ़ाए। लेकिन शायद हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम खुद इतने मजबूत, इतने साफ, इतने गहरे हो जाएं कि दुनिया खुद हमें खोजने लगे तो। सोचिए, आप किसी बाजार में जाते हैं, दर्जनों दुकानें हैं, सब एक जैसी चीजें बेच रही है, लेकिन एक दुकान ऐसी है जहां सब कुछ सादा है। दुकानदार शांत है, उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं, वो ज्यादा बोलता नहीं, बस अपना काम ईमानदारी से करता है। आप बार बार उसी दुकान पर क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि वहां कुछ असली है, कुछ सच्चा है। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी कद्र नहीं होती, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मैं अच्छा होते हुए भी पीछे रह जाता हूं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह पूछा, मैं वास्तव में कितना साफ हूं? मेरी सोच कितनी स्पष्ट है? मेरे मन में कितनी भीड़ है? हम बाहर से बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? हम दिन भर तुलना करते हैं, किसके पास क्या है, कौन आगे निकल गया, कौन मुझे पीछे छोड़ गया, और इसी तुलना में हम अपनी असल पहचान खो देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन तुलना करता है तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। आप देखिए, एक बच्चा जब कुछ सीखता है तो वो तुलना नहीं करता, वो पूरी तरह उसमें डूबा होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखने के बजाय दिखाने लगते हैं, हम जीने के बजाय साबित करने लगते हैं। यहीं से तनाव शुरू होता है, थकान शुरू होती है, खालीपन शुरू होता है। आपने कभी महसूस किया है कि भीड़ में होने के बाद भी भीतर से अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि हम खुद के साथ नहीं होते। हम खुद को निखारने के बजाय खुद को ढकने लगते हैं। हम चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी। हम शब्दों में आत्मविश्वास दिखाते हैं, लेकिन भीतर डर। और फिर हम चाहते हैं कि दुनिया हमें अपनाए। कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, पहले खुद को देखो, खुद को समझो, खुद से ईमानदार बनो। जब आप खुद से झूठ नहीं बोलते तो आपकी उपस्थिति बदल जाती है। आप कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे भी महसूस किए जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये मन की स्पष्टता है। एक साफ आईना किसी को बुलाता नहीं, वो बस वैसा ही होता है, और जो सामने आता है वो खुद को साफ देख लेता है। इसी तरह जब आपका मन साफ होता है तो लोग आपकी ओर खींचते हैं, बिना वजह, बिना कारण। लेकिन इसके लिए एक चीज छोड़नी पड़ती है, मान्यता की भूख। जितना ज्यादा आप चाहते हैं कि लोग आपको सराहें, उतना ही आप खुद से दूर होते जाते हैं। और जितना ज्यादा आप खुद के करीब आते हैं, उतनी ही दुनिया की जरूरत कम होती जाती है। ये एक गहरा विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। जो खुद को निखारता है वो दुनिया को प्रभावित करने नहीं निकलता, दुनिया खुद उसकी ओर बढ़ती है। और यही बात हमें अगले विचार की ओर ले जाती है कि ये निखार आखिर शुरू कहां से होता है, और हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं। जब बात खुद को निखारने की आती है तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि निखार का मतलब बाहर से बेहतर दिखना नहीं, बल्कि भीतर से साफ होना है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, अगर मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, अगर मेरे पास पैसा आ जाए, अगर लोग मेरी तारीफ करने लगे तो मैं निखर जाऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है, कई लोग सब कुछ पाने के बाद भी भीतर से टूटे होते हैं। उनके चेहरे पर थकान होती है, आंखों में बेचैनी, और मन में डर। डर इस बात का कि कहीं ये सब छिन न जाए। यहीं से समझ आता है कि असली निखार बाहर की उपलब्धियों से नहीं आता। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जब आप किसी चीज पर निर्भर होते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। अब इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से समझते हैं। मान लीजिए
आप किसी की तारीफ से खुश होते हैं और किसी की आलोचना से दुखी, तो आपका मन दूसरों के हाथ में है। आज कोई आपको अच्छा कह दे तो आप ऊपर, कल कोई नजरअंदाज कर दे तो आप नीचे। क्या ये आजादी है? अधिकतर लोग इसी झूले पर झूल रहे हैं। कभी आत्मविश्वास, कभी आत्मसंदेह। क्यों? क्योंकि हमने अपने मूल्य दूसरों की राय पर टिका दिए हैं। खुद को निखारने का पहला कदम यही है कि आप अपने मन को देखना शुरू करें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहें। सिर्फ देखना, जैसे आप रास्ते पर चल रहे हों और सामने से बादल गुजर रहे हों। आप बादलों को रोकते नहीं, बस देखते हैं। वैसे ही अपने विचारों को देखिए। आप देखेंगे कितनी बार आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, कितनी बार आप खुद को छोटा समझते हैं, कितनी बार आप भीतर ही भीतर किसी से लड़ते रहते हैं। यही लड़ाई आपकी ऊर्जा खा जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां संघर्ष है वहां सच्ची समझ नहीं हो सकती। जब आप अपने भीतर चल रहे इस संघर्ष को देख लेते हैं तो धीरे धीरे एक शांति आने लगती है। ये शांति कोई अभ्यास से नहीं आती, ये समझ से आती है। समझ से कि मुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं उसे पूरी ईमानदारी से देखना ही काफी है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि हम बचपन से सिखाए गए हैं, बेहतर बनो, अव्वल आओ, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को समझो। और जब आप खुद को नहीं समझते तो आप खुद को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बिना ये जाने कि असल समस्या क्या है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में झाड़ू लगाता रहे, बिना लाइट जलाए। थकान बढ़ती जाती है, लेकिन कमरा साफ नहीं होता। खुद को समझना उस कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। रोशनी आते ही आप देखते हैं कहां धूल है, कहां कचरा, और कई बार सिर्फ देखने से ही सफाई शुरू हो जाती है। जब आप अपने डर को पूरी तरह देखते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। जब आप अपनी असुरक्षा को बिना शर्म के देखते हैं तो वो कमजोर पड़ जाती है। यही असली निखार है। न कोई मुखौटा, न कोई दिखावा, सिर्फ सच्चाई। और इस सच्चाई का असर बाहर भी दिखता है। आपका बोलना बदल जाता है, आपका चलना बदल जाता है, आपका सुनना बदल जाता है। लोग महसूस करते हैं कि आप कुछ साबित नहीं कर रहे, आप बस मौजूद हैं। और यही मौजूदगी सबसे आकर्षक होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ज्यादा सुंदर नहीं होते, ज्यादा अमीर नहीं होते, लेकिन उनके पास बैठते ही सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कोई खिंचाव नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। वे खुद के साथ सहज होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप खुद से सहज होते हैं तो दुनिया आपके साथ सहज हो जाती है। खुद को निखारने का मतलब खुद से भागना नहीं, खुद से मिलना है। और जब ये मिलन शुरू होता है तो धीरे धीरे आप दूसरों की तलाश छोड़ देते हैं। आप ध्यान नहीं देते कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं। आप बस अपना काम पूरे मन से करते हैं, पूरे ध्यान से, पूरी सच्चाई से। और यहीं से एक अजीब सी बात होती है, लोग आपको देखने लगते हैं बिना आपकी कोशिश के, क्योंकि सच्चाई को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। यही वो मोड़ है जहां जीवन की दिशा बदलती है। और अब सवाल ये नहीं रहता कि दुनिया मुझे कब चुनेगी, बल्कि सवाल ये बन जाता है, क्या मैं खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार हूं। यहीं से हम अगले विचार की ओर बढ़ते हैं कि ये ईमानदारी हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे जीवन के हर हिस्से को कैसे बदल देती है। अब बात करते हैं उस गहराई की, जहां निखार सिर्फ सोच नहीं रहता, बल्कि जीवन में दिखाई देने लगता है। अब तक हमने देखा कि निखार बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लेकिन ये भीतर का परिवर्तन असल जीवन में कैसे उतरता है, इसे समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर देखना होगा: शरीर, मन और जीवन के अर्थ का स्तर। सबसे पहले शरीर से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के साथ लापरवाह होता है,
तो उसकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। नींद पूरी नहीं, खाना अनियमित, चलना थका हुआ। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न बोले, उसकी बात गहराई से नहीं उतरती, क्योंकि शरीर मन का घर है। जब शरीर अव्यवस्थित होता है तो मन भी बेचैन रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है, सादा भोजन, नियमित दिनचर्या, साफ आदतें, तो उसके भीतर एक स्थिरता आती है। वो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में वजन होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए, वो समझ से पैदा होता है। जब आप समझते हैं कि आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। ये निखार का पहला स्तर है। अब दूसरे स्तर पर आते हैं, मन का स्तर। ये सबसे कठिन और सबसे जरूरी स्तर है। मन लगातार बोलता रहता है। यादें, डर, उम्मीदें, तुलनाएं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस विचार से आप लड़ते हैं वो और मजबूत हो जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान है सिर्फ देखना। जब कोई डर उठे तो कहिए, ये डर है। जब ईर्ष्या आए तो कहिए, ये ईर्ष्या है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही देखने की क्रिया धीरे धीरे मन को शांत करती है। जैसे आप किसी बच्चे को बिना डांटे, बिना समझाए, सिर्फ ध्यान से देखें तो वो खुद शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। जब आप उसे ध्यान से देखते हैं तो वो अपने आप धीमा पड़ने लगता है। और जब मन शांत होता है तो आपकी सोच साफ होती है। आप फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते, आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जवाब देते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। प्रतिक्रिया डर से आती है, जवाब समझ से, और यही समझ आपके व्यवहार को निखारती है। अब तीसरे स्तर पर आते हैं, जीवन के अर्थ का स्तर। यहां सवाल ये नहीं रहता कि मैं क्या पा रहा हूं, सवाल ये होता है, मैं कैसे जी रहा हूं। अधिकतर लोग लक्ष्य के पीछे भागते हैं, कभी पैसा, कभी नाम, कभी रिश्ते, लेकिन भीतर कहीं खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन को साधन बना दिया गया है, किसी मंजिल तक पहुंचने का। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन कोई मंजिल नहीं, जीवन खुद यात्रा है। जब आप इस बात को समझते हैं तो आपके जीने का तरीका बदल जाता है। आप हर पल को भविष्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं। जब आप काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह सुनते हैं। ये पूरी तरह मौजूद होना बहुत दुर्लभ है, और यही सबसे बड़ा निखार है। आज दुनिया में बहुत कम लोग वास्तव में मौजूद है। सब कहीं और है, भविष्य की चिंता में या अतीत की याद में। जो व्यक्ति यही और अभी जीता है वो बिना कोशिश के अलग दिखता है। लोग उसके पास खिंचते हैं क्योंकि वो पूरा है, विभाजित नहीं। यहां एक गहरा विरोधाभास है। जब आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी आप वास्तव में बनते हैं। जब आप दुनिया को प्रभावित करने की चाह छोड़ते हैं तभी आपका प्रभाव पैदा होता है। ये कोई तकनीक नहीं, ये समझ है, और समझ किसी अभ्यास से नहीं, सच को देखने से आती है। जब आप ये देख लेते हैं कि आपकी बेचैनी कहां से आती है, आपका डर कहां से आता है, तो आप उससे भागते नहीं, आप उसे समझते हैं। और समझ रूपांतरण लाती है। यही रूपांतरण निखार है, न चमक, न दिखावा, सिर्फ गहराई। और जब ये गहराई आपके जीवन में उतरने लगती है तो आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका काम बदलता है, आपका अकेलापन भी बदल जाता है। अब अकेलापन डर नहीं रहता, वो मौन बन जाता है, और इस मौन में आप खुद से मिलते हैं। यहीं से जीवन की असली सुंदरता शुरू होती है। और अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये भीतर का निखार दूसरों के साथ हमारे संबंधों को कैसे नया रूप देता है। यही हमें अगले विचार की ओर ले जाता है।
जब भीतर का निखार गहरा होने लगता है तो उसका सबसे पहला असर हमारे रिश्तों में दिखाई देता है। अक्सर हम सोचते हैं रिश्ते इसलिए खराब है क्योंकि सामने वाला बदल नहीं रहा, लेकिन शायद असली सवाल यह है हम खुद रिश्तों में क्या लेकर जा रहे हैं। अपेक्षा, डर, कब्जा या समझ। जब मन खाली होता है तो वो दूसरे से कुछ मांगता नहीं, और जब मन खाली नहीं होता तो वो हर रिश्ते को बोझ बना देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं लेकिन उस प्यार में घुटन होती है, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके साथ रहकर सुकून मिलता है। फर्क शब्दों का नहीं, फर्क भीतर की स्थिति का है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जरा गहराई से देखिए। जब आप किसी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं तो वो रिश्ता प्रेम नहीं, जरूरत बन जाता है। और जरूरत हमेशा मांग करती है। मांग ये कि तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे समझो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जब आप खुद के साथ शांत होते हैं तो रिश्ता बदल जाता है। अब आप किसी के पास कुछ लेने नहीं जाते, आप बस साझा करने जाते हैं। यही साझा करना रिश्तों को हल्का बनाता है। अब आप सामने वाले को जैसा है वैसा देख सकते हैं, उसे बदलने की कोशिश किए बिना। और यही सबसे बड़ा सम्मान है। हम अक्सर कहते हैं मुझे समझा नहीं जाता, लेकिन क्या हम वास्तव में दूसरे को समझते हैं या हम सिर्फ अपनी उम्मीदें उस पर थोपते हैं? जब भीतर निखार नहीं होता तो हम हर बातचीत में खुद को सही साबित करना चाहते हैं, लेकिन जब भीतर स्पष्टता होती है तो सही या गलत का सवाल ही नहीं रहता। तब सिर्फ संवाद रहता है। ऐसा संवाद जिसमें सुनना ज्यादा होता है, बोलना कम। और ये सुनना केवल कानों से नहीं, पूरे मन से होता है। आपने कभी महसूस किया है जब कोई आपको बिना टोके, बिना जज किए बस सुनता है, उस पल में आपका मन अपने आप खुल जाता है। यही प्रभाव निखार का होता है। अब काम की दुनिया में आइए, वहां भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति हर समय दिखाने में लगा रहता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पूरे ध्यान से काम करता है, बिना तुलना, बिना डर, वो धीरे धीरे अलग पहचाना जाने लगता है, क्योंकि उसका काम बोलता है। आज की दुनिया में बहुत शोर है, हर कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति शांत है वो अपने आप दिखाई देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं शांत मन सबसे तेज होता है, क्योंकि वो भ्रम में नहीं, स्पष्टता में चलता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं लेता, लेकिन जब लेता है तो गहराई से लेता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो अस्थिर नहीं होता। अब समाज की बात करें। समाज हमें सिखाता है कैसे सफल बनना है, लेकिन ये नहीं सिखाता कैसे संवेदनशील होना है। जब भीतर निखार नहीं होता तो सफलता भी खोखली लगती है, और जब भीतर निखार होता है तो साधारण जीवन भी समृद्ध लगता है। यहां एक और विरोधाभास है। जो खुद को जानता है वो भीड़ से अलग होता है, लेकिन अकेला नहीं। और जो खुद से दूर है वो भीड़ में भी अकेला रहता है। निखार का मतलब भीड़ से भागना नहीं, बल्कि भीड़ में खुद बने रहना है। जब आप खुद बने रहते हैं तो आप न किसी की नकल करते हैं, न किसी से डरते हैं। और यही स्वतंत्रता आपके शब्दों, आपके काम, आपके रिश्तों में ईमानदारी लाती है। लोग इसे महसूस करते हैं, भले वे शब्दों में न कहें, लेकिन वे आपके आसपास खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप उनसे कुछ छीन नहीं रहे, आप उन पर कुछ थोप नहीं रहे, आप बस मौजूद हैं। और ये मौजूदगी आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज है। अधिकतर लोग अपने फोन में हैं, अपने विचारों में हैं, अपने डर में हैं। जो व्यक्ति वास्तव में सामने है वो अपने आप अलग दिखता है। ये निखार किसी किताब से नहीं आता, किसी तकनीक से नहीं आता। ये आता है हर दिन खुद को देखने से,
अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी आदतों को, अपनी इच्छाओं को, बिना निंदा, बिना तारीफ, सिर्फ समझ के साथ। और जब यह समझ गहरी होती जाती है तो जीवन में एक सरलता आने लगती है। कम चाह, कम संघर्ष, कम शोर, लेकिन अधिक अर्थ। यहीं से सवाल बदल जाता है। अब आप ये नहीं पूछते, लोग मुझे क्यों नहीं समझते। अब आप पूछते हैं, क्या मैं इस पल पूरी तरह उपस्थित हूं? और यही प्रश्न आपको अगले स्तर पर ले जाता है, जहां निखार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि जीवन की दिशा बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां हमें अंतिम विचार की ओर बढ़ना होता है। अब अंत में एक बहुत सरल लेकिन गहरा प्रश्न सामने आता है। क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? अधिकतर लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कोई बोझ उठा रखा हो। सुबह से शाम तक कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, किसी जैसा बनना है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, ये सब करने के बाद भी कुछ अधूरा है। ये अधूरापन बाहर की कमी से नहीं आता, ये भीतर की दूरी से आता है। हम खुद से दूर हो गए हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप खुद को नहीं जानते तो आप चाहे जितना पालें, मन शांत नहीं हो सकता। अब जरा अपने जीवन को देखिए। आप कब सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं? जब कोई आपको नजरअंदाज कर दे, जब आपकी बात को महत्व न मिले, जब आपकी तुलना किसी और से कर दी जाए। इन सब पलों में असल में चोट क्या लगती है? आपकी पहचान को हमने अपनी पहचान दूसरों की नजरों में रख दी है। और यही सबसे बड़ी भूल है। जब आपकी पहचान दूसरों पर टिकी होती है तो आपका मन हमेशा डरा रहता है। डर इस बात का कि कहीं वे आपको छोड़ न दे, कहीं वे आपकी कीमत न घटा दे। लेकिन जिस दिन आप ये देख लेते हैं कि आपकी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती, उस दिन भीतर एक भारीपन उतर जाता है। आप हल्के हो जाते हैं। ये हल्कापन कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, ये एक शांत स्पष्टता है। अब आप किसी से मिलने जाते हैं तो पाने के लिए नहीं, सिर्फ मिलने के लिए। अब आप काम करते हैं तो साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ काम करने के लिए। अब आप अकेले होते हैं तो डरने के लिए नहीं, खुद के साथ होने के लिए। ये बदलाव बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। दुनिया इसे तुरंत नहीं देखती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। लोग आपके पास आने लगते हैं, सलाह के लिए, साथ के लिए, शांति के लिए। और आपको समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। आपने सिर्फ खुद से झूठ बोलना बंद किया। यही सबसे बड़ी साधना है, खुद से ईमानदार होना। आप अपने डर को छुपाते नहीं, आप अपनी कमजोरी को नकारते नहीं, आप अपनी सच्चाई से भागते नहीं। और ये ईमानदारी आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपकी आवाज में झलकने लगती है। लोग इसे शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में जीते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में जी रहा होता है, वो किसी को बदलने नहीं निकलता, वो बस खुद के साथ पूरा होता है। और यही पूर्णता दूसरों के लिए एक निमंत्रण बन जाती है। आप किसी को कहते नहीं, अपने आप को देखो। आप खुद को देखते हैं और सामने वाला खुद को देखने लगता है। यही असली प्रभाव है, न भाषण, न उपदेश, सिर्फ उपस्थिति। अब अंत में मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप आज भी दुनिया से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको पहचान दे, या आप तैयार हैं खुद को इतनी गहराई से जानने के लिए कि पहचान की जरूरत ही न रहे? याद रखिए, जो खुद को खोज लेता है उसे दुनिया खोजने लगती है। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये जीवन का अनुभव है। अगर ये बात आपके भीतर कहीं गूंज रही है तो आज, सिर्फ आज एक काम कीजिए।
खुद को बिना किसी नाम, बिना किसी भूमिका, बिना किसी तुलना देखिए, और देखिए उस देखने में क्या शांति उतरती है। अगर ये वीडियो आपके लिए एक आईना बना तो अपनी बात नीचे जरूर लिखिए। इस यात्रा में और गहराई से उतरने के लिए चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये यात्रा दुनिया को बदलने की नहीं, खुद को समझने की है, और वहीं से सब कुछ बदलता है।